जब तक ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं हो जाती, आग पे इसका पावर कटर नहीं हो जाता, राकेश को हम आगे रखेंगे, आंदोलन अपना जारी देगा। कई लोग कह रहे हैं इनको तो मुद्दा मिल गया, मुद्दे की राजस्थान में बहुत सारे हैं। अभी जोगाराम की पोती नकल कर रही है, ये भी मुद्दा है, तो उसके लिए थोड़ी आंदोलन करो। हर मंत्री भारी भ्रष्टाचार कर रहा है, या लॉटरी खुलती है तो बदलाव खुल के सरकार को झुकाएंगे और राजस्थान के जवानों को न्याय दिलाएंगे। जितने भी बेरोजगार संगठन संघर्ष समितियां हुए आंदोलन के अंदर प्रमुख भूमिका निभा रही, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार और आरईपी परिवार के तमाम सदस्य को रोज इस धरने का थैली अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे और वो इस आंदोलन को सफल बनाने रातों दिन एक जिन्होंने किया। हमारा गिरफ्तारी का कार्यक्रम रहा, एक दिन हमने जेल में आंदोलन किया और 1 लाख जवानों की रैली करके संदेश दे दिया दिल्ली तक कि अब राजस्थान का जवान कब रुकने वाला नहीं है। अब राजस्थान का जवान बदलाव चाहता, राजस्थान में दोनों पार्टियों से उब चुका है और ये जो घटनाएं हो रही है, कई बढ़ते अपराध, पेपर लीक, राजपीएससी के अंदर जिस तरह कर्मचारी चयन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कई तो गाय कॉपी को खा रही थी, किराने पे कॉपी जच रही है, जो घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही। अब राजस्थान के नौजवानों ने इस राजस्थान को ठीक करने का बीड़ा खुद ही उठा लिया है और यही आंकड़ों 25 तारीख को राजस्थान के नौजवानों ने दिखाया। जब तक की धूप के अंदर इनके हौसलों को कोई रोक नहीं सका और ये तमाम बाधाओं को पार करते हुए मुझे ताकत देने के लिए, व्यवस्था को बदलने के लिए यहाँ जयपुर के अंदर आए और शांतिपूर्ण तरीके से सरकार ने यह भी कहा कि हम लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ना चाहते। कुछ उस दिन अगर हो जाता तो बहुत बड़ा संघर्ष रहता, लेकिन हम अंदर जीत कैसे हो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप जीत के बहुत करीब हो। कुछ कारण हो जाते हैं जिसकी वजह से हम आप में बैठते ही बातें, कल हम बैठ जाएंगे सारे और बैठ के तय कर लेंगे कि इस आंदोलन को राजस्थान नई दिशा कैसे दें और किस तरह हम इस आंदोलन को मजबूत तरीके से फेर बैठे, खाई पे प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति से मिलना, जितने भी हम कर सकते हैं इसको बैठ के एक बार 4, 5, 7, 10 लोग आप सलाह मशवरे करके इसको हम आगे रखेंगे, आंदोलन अपना जारी देगा। जब तक ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं हो जाती, आग पे इसका पावर कटर नहीं हो जाता। राज्यपाल से मिले थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ राजस्थान के जवानों का कि हम टाइम पास नहीं करते। कई लोग कह रहे हैं इनको तो मुद्दा मिल गया, मुद्दे की राजस्थान में बहुत सारे हैं, या तो हर दिन मुद्दा है। अभी जोगाराम की पोती नकल कर रही है, ये भी मुद्दा, तो उसके लिए थोड़ी आंदोलन करो। हाँ, ये बयान हमने दिया, हर मंत्री भारी भ्रष्टाचार करा, करीब महकमों का तकलीफ और मौसिकियों को मंत्री बना दिया। जब मुख्यमंत्री खुद फर्जी से बने ऐसा इनका मंत्रिमंडल है। और भाइयों, अब आपको आपकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एक बार जम के लड़ाई लड़ लो ताकि आने वाली पीढ़ी हमेशा मजबूत रहे, नहीं तो आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। जिस तरह हमारे पुराने नेताओं ने हमें घर पर डुबो दिया, ने 2 नंबर का लाइन तैयार की, ने 3 नंबर की लाइन तैयार की, अपने परिवारों के अलावा उन्होंने किसी का भला नहीं किया। इसे किसान कौन तकलीफ में राजस्थान के अंदर बड़ी आबादी जिन लोगों के होते हैं वो सत्ता से दूर बैठे और चंद लोग जिनकी संख्या बनी वो कमरों में बैठ के राजस्थान को चला रहे। हमें इस बात का ध्यान देना होगा, हमें संगठित होना पड़ेगा। तमाम किसान कौमों को संगठित होकर राजस्थान की सत्ता पर कब्जा जब तक नहीं हो, तब तक दिल्ली के अंदर हमारी मजबूत पैरोकारी करने वाले लोग नहीं बैठे हो, तब तक आपको एक राय होके, एक गुट होके लड़ाई का जो मामला वो लंबा है, धैर्य के साथ आपको इस लड़ाई को लड़ना होगा। निश्चित रूप से जीत आपकी होगी, लेकिन आप धैर्य जल्दी खो देते हो। हाथों हाथ रिजल्ट किए, हाथों हाथ रिजल्ट नहीं मिलता, बहुत समय लगे, हाथों हाथों पर्चियां खुलती है तो बदलाव भी खुल गए, या लॉटरी खुलती है तो पहले लॉटरी ऐसी का फॉर्म ले सकते हैं, कहीं खुल जाती फिर कहीं को नहीं घाटा लग जाता उनसे। तो लेकिन जिन्होंने धैर्य रखा और धैर्य के साथ संघर्ष किया और एक दिशा रखी, मैं धन्यवाद दूंगा आपको। पहली बार इतना समझदारी पूर्ण आंदोलन लोकतंत्र के अंदर चाहिए, ऐसा होगा तो सरकार परेशान है, ये पत्ता भी नहीं मिला कि होगा क्या, सरकार डरी हुई है, इनका अगला पड़ाव क्या होगा। और अगले पड़ाव की जब हम घोषणा करेंगे तो सरकार फिर डर जाएगी, सरकार को झुकाएंगे और राजस्थान के जवानों को न्याय दिलाएंगे। ये मैं विश्वास आपसे दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।